सेशन में हमने डिस्कशन की थी वायरस के बारे में, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप है। उसके बारे में हमने उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कशन किया था, और वायरस क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं वो भी हमने डिस्कशन की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बारे में, दैट इज फंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक अनदर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, दैट इज फंगी। पहले एक छोटा सा जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, वो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि फंगी एंड फंगस में उतना ही डिफरेंस है जितना बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियम में है। जो फंगी है वो एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि जब हम बहुत सारे को समझाने की कोशिश करते हैं तब हम फंगी यूज करते हैं। एंड जो फंगस है दैट इज सिंगुलर वर्ड, यानी कि हम एक को रेफर करने के लिए, एक को समझाने के लिए फंगस यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन रहता है ये क्लियर हो गया है। फंगी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जो फंगी है इस ग्रुप में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद क्या है, इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे फंगी है जो एक ही सेल से बने हुए हैं जो कि है यूनिसेलुलर, एंड बहुत सारे फंगी है जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं जो कि है मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर फंगी आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स दैट इज कॉल्ड हाइफी। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप लोग इसे याद कर लीजिए अच्छे से कि जो मल्टी सेलुलर फंगी है, नॉट यूनिसेलुलर, जो मल्टी सेलुलर फंगी है वो कुछ फाइन थ्रेड से बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। उसके बाद क्या है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल व्हिच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स है वो अपना फूड जो है वो खुद बना सकता है, राइट? और जो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना जो खाना है वो खुद बना लेता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। लेकिन फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, क्योंकि फंगी फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी क्लोरोफिल है वो फंगी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, यानी कि ज्यादातर जो फंगी है वो ग्रो करते हैं वेट एंड वार्म प्लेसेस में। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल, ईस्ट पेनिसिलियम एस्परजिलस मशरूम। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ईस्ट है ये एक यूनिसेलुलर फंगी है। उसके बाद है, सम फंगी ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ फंगी है जो अपना फूड कंज्यूम करते हैं, कहां से, डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वहां से। अब हम फंगी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, जो फंगी है वो बैक्टीरिया की तरह यूज्ड होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। उसके बाद क्या है, यूज्ड एज फूड, कुछ फंगी को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, और उसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल है मशरूम, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर एक्सीलेंट डिकम्पोजर्स, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कुछ फंगी है जो अपना फूड कंज्यूम करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि वो एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं। उसके बाद है यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल, यानी कि हम पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी फंगी का यूज करते हैं। नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी, अब हम देखेंगे कुछ डिजीजेस के नाम जो कि फंगी की वजह से होते हैं। कौन कौन सी है वो डिजीजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल रिंगवर्म, उसके बाद है एथलेट्स फुट एंड ओनिकोमाइकोसिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है जो नेल्स में होते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ डिजीजेस के नाम जो फंगी के वजह से होते हैं। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मैं और एक बार बता देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिंगवर्म, एथलेट्स फुट एंड ओनिकोमाइकोसिस। ये थे फंगी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेनिफिट्स एंड फंगी के वजह से क्या क्या डिजीज होते हैं उसके नाम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।